गर्री बात है वो सुनाने जा रहा हूं। जब शराबी ना जहन्नम में प्यास के लिए तड़प रहे होंगे और कहेंगे पिला दो पिला दो पिला दो पिला दो, हंगामा होगा इनका, इतने तड़प रहे होंगे। तो जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। जो मर्द और औरतें नाजायज काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, वो ये जुमला सुन लेना, उनकी शर्मगाह क्या हो जाएगी? बोलो, सड़ जाएगी। चाहे मर्द हो या औरत, उनके खून, पीप, कचलऊ बुरी तरीके से सड़ जाएगी और उन्हें पेशाब लगेगा बहुत जोर से, मगर पेशाब उतरेगा नहीं। उनका पेड़ू फूल जाएगा, पेट मटके की तरह हो जाएगा, पेशाब के मारे तड़प रहे होंगे और बहुत ज्यादा उनकी शर्मगाह में पीप पड़ी होगी, खून, कच्चा मैल। फिर उन्हें पेशाब उतरेगा। जब खून पीप होगा ना, पेशाब उतरेगा, तो पेशाब के साथ खून भी जाएगा, पीप भी जाएगी, कचलऊ, गंदा मैल, और वो पेशाब जितने ऐसे होंगे सब बह बह करके एक गड्ढा जिसको बोलते हैं, उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। अल्लाह हदीस बताती है, शराबी जब कहेंगे पिला पिला, तो उन शराबियों को वही खून, पीप, कचलऊ, गंदा मैल और जहन्नम की काली आग में लिपटा हुआ वो पिलाया जाएगा। इल्ला मिन गिस्लीन का वो पिलाया जाएगा। प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, एक तो तुम्हारी जवानी बर्बाद है नशे के चक्कर में, एक तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है इस नशे से। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तुम्हें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? यार तुम्हारी जवानी ऐसी, दूसरे की बहन घर में से खाने ला, हेलो कैसे कपड़े पहनी हो, क्या कर रही हो, चलो मैं बात कर रहा हूं। ये जिंदगी है तुम्हारी। तू काम का बन। तूने कभी किसी से गुटखा छीन के खा लिया, कभी से स्मोक छीन के खा ली, कभी साइकिल के ट्यूब, कोरेक्स। अगर कहीं गाड़ी 2 दिन खड़ी हो जाए, गाड़ी हटाए तो 10-10 बोतलें कोरेक्स की खाली मिल रही है। अरे हद हो गई, तुझे इसलिए पैदा किया गया। अरे छीनने वाला नहीं, कमा, जरा मेहनत से कमा, लेने वाला नहीं, देने वाला बन, देने वाला बन, हाथ फैला करके भीख मांगने वाला नहीं, 10 आदमियों की मदद करने वाला बन। नौजवान, अगर तू स्कूल में पढ़ता है, तू स्कूल टॉपर होना चाहिए, इंजीनियर हो, वकील हो, अरे तू पढ़ाई में आगे हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, मगर उससे पहले पक्का सच्चा मुसलमान हो, नबी का गुलाम हो, ताकि इंजीनियर, डॉक्टर ये सारे हमारे हो। दुख भरी बात है। तेरा मनोरंजन तो ना कब्र में निकलेगा। देख, तेरी हड्डी जब चू चू बोलेगी ना, जब पता चलेगा तेरा। डीजे लगा करके ये नौजवान नाच रहे हैं। कोई कह रहा है कि तेरी कमर पतली है। क्या पतली कमर? ऐसे कुछ बोलते, गाने चल रहे हैं, और कमर नहीं है, इतना मोटा कमरा है, हिलाता फिर रहा, बनियान उतारी और नाच रहा है। अम्मा बेहयाओं की तरह छत पे से देख रही है, बहन दरवाजे पे देख रही है, फूफी खाला दीवार पे देख रही है। शर्म गैरत खत्म हो गई है। तू कूले मटका रहा, किसे दिखा रहा? अम्मा को दिखा रहा, बहन को दिखा रहा, खाला फूफी को दिखा रहा, भांजी भतीज। शर्म होया, गैरत खत्म हो गई, कोई पता नहीं है। नाचा जा रहा है डीजो पे। जब तक ये कौम नाचती रहेगी, जब तक ये कौम हंसी मजाक पिटने पे रहेगी, उस वक्त तक तुम पिटते रहोगे, कुटते रहोगे, शराब पी पी करके नालियों में लेटते रहोगे। और जब तुम्हारे पास हुसैन का किरदार आ जाएगा, तो तुम जहां पर भी होगे वहां पर ये मैदान में निकल के करबला बना दोगे और दुनिया वालों को दिखा दोगे। अरे करबला में 72 थे, उन्होंने दिखा दिया हम दीन और इस्लाम को बचाने के लिए आए हैं। 72 ने दीन और इस्लाम को बचा लिया। अब तो हम 72 लाख है, जहां खड़े होंगे वहीं पे करबला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो कहा था, तभी तो कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला, करबला तो एक दिन हर क्यों कहा?
यही मतलब था। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक सुभान अल्लाह। प्यारो देखो कमियां कहां हैं। इन लोगों को ना हम लोग खटकते थे। अच्छा कुछ हम लोगों में इतना बंटवारा कर दिया ना, बंटवारा, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर अगर किसी ने जनाजे पे सलाम नहीं पढ़ा ना, जनाजे पे सलात, तो डायरेक्ट उसे वहाबी और देवबंदी और कुफ्र का फतवा ठोक दिया, और जबकि दुआ कुनूत इसके याद नहीं। तू कौन होता फतवा देने वाले, समझे? और वो भी चिड़ में अगर किसी ने खड़े होकर के ना मजार शरीफ पे दुआ मांग ली, फाता मांग दी, अरे ये मुशरिक हो गया। तू कौन होता मुशरिक कहने वाला? तू कौन होता? तेरे पास डिग्री क्या क्या पढ़ा तू? बेशक नबी ने फरमाया था, वो मौका मुझे याद है, नबी ने फरमाया था, यार कभी कभी आंसू निकल आते। नबी ने फरमाया था एक दिन ऐसा आएगा कि ईमान को बचाना ना इतना मुश्किल होगा। हजरत कारी साहब क़िबला, ईमान को बचाना इतना मुश्किल होगा, इतना कर्रा होगा, इतना कठिन होगा, इतना मुश्किल होगा, जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल होता है। बेशक सुबह को घर से निकलेगा ईमान वाला, शाम को जब घर में घुसेगा तो ईमान से खाली। बेशक शाम को निकलेगा तो सुबह को ईमान से खाली। अल्लाहु अकबर। देख लो आज चौराहों पे अनपढ़, नमाज ढंग की याद नहीं, फतवे ठोक रहा। कोई कह रहा मैं उसे नहीं मानता, उसे नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, झूठी झूठी बातें अपने मन की तबीयत मिला मिला करके, शरीयत में तबीयत मिला के ईमान से चला जाता है, खत्म हो जाता है। तुमने कभी सोचा कितने गाने ऐसे, कितने गाने ऐसे जिनसे कुफ्र हो जाता, कुफ्र लोग गा रहे। वो गाना है ना, उसका मफहूम मुझे याद है, गाने के बोल पूरे याद नहीं, इस वजह से मफहूम रखना ज़हन में ताकि इस्लाह करता हूँ। उसका मफहूम यह है, उसमें फिल्म में या टीवी में काय में कहता, मैं मफहूम बताऊं कि जिससे वो मोहब्बत करता ना उसके बारे में कहता, तुझे अल्लाह ने फुर्सत से बनाया। अब उसके बोल क्या है वो मुझे पूरे याद नहीं है, समझ में आ गई? मतलब ये है तुझे अलग से ही बनाया और बना करके फिर तुझे हैरत से देखता भी होगा, समझे? मतलब ऐसा बनाया तुझे सारे काम छोड़ के फुर्सत से टाइम निकाल के वक्त। यार हद हो गई है। और खूब नौजवान उस गाने को गाते होंगे। अब बताओ उसको गाने वाला उस पर ईमान रखने रहेगा ईमान? ऐसे बहुत सारे गाने हैं, बहुत सा असल में गाने सुनने दिल नहीं चाहता, तबीयत, वरना ये गाने छांटने के, ये बताने क्या है। इसलिए औरतें अगर रो रही हैं, किसी के बच्चे के चोट लग गई तो वो ऐसा बयान कर देती है कि उसका निकाह टूट जाता है। बयान कर रही है कि मेरा कौन है, नीचे तुम हो ऊपर खुदा। ये जुमले बोल देते नहीं, इससे निकाह गया, खत्म। पूछ लो मुफ्ती साहब से, उसने कह दिया बयान। कितनी औरतें कह देती मेरा कौन है, नीचे तुम हो ऊपर खुदा। कितना बोला जाता है जुमला, तुम्हारे इलाके में बोला जाता नहीं बोला जाता? रो रो करके कह देती है। अब निकाह खत्म हो गया और बच्चे चल रहे हैं, हलाली होंगे हरामी? जरा सोचने की बात है, जुमला कठिन है, माफ कर देना। इसलिए रोक रहा हूं ताकि ऐसी जबानों से। अभी कुछ दिनों पहले झगड़ा चला था। झगड़ा क्या चला था कि साहब ये मदारे पाक को मानता है, ये बड़े पीर साहब को मानता, तो वो कह रहा मदारे पाक बड़े हैं, वो कह रहा बड़े पीर साहब बड़े हैं। इस बड़े छोटे के करने में वो उनकी तौहीन कर रहा, वो उनकी तौहीन कर रहा, दोनों ईमान से खत्म। जी एक बात बताओ, 5वें क्लास का पढ़ने वाला बच्चा, जरा ध्यान से सुन लेना, 5वें क्लास का पढ़ने वाला बच्चा हाई स्कूल पढ़ने वाले को चेक कर सकता है किसका मैथ अच्छा, किसकी इंग्लिश अच्छी? बोलो। पहले क्लास का पढ़ने वाला, अरे यार मदारे पाक का कितना ऊंचा मर्तबा, गौसे पाक का कितना ऊंचा मर्तबा, तुम अलिफ से लिख नहीं जानते, तुम क्या हो? तुम्हें इनके मर्तबे, तभी तो मैं हाफिज हूं, तभी तो किसी का इम्तिहान लूंगा कि किसके पक्का किसके कच्चा, किसके सिवाय उन दोनों से ऊंचा हूं। इससे ये पूछो जो तू कह रहा वो बड़े हैं, वो बड़े, तुम जो कह रहे हो तुम इनमें से किससे बड़े हो?
तुम्हारी तराजू तोल रही है 5 किलो और उस पे 1 क्विंटल तोलो तो तराजू टूटेगी बचेगी? अरे क्या पागल हुए हो? तुम कौन हो तो नापने लेने वाले नपना लिया वो घूम रहे हो? तुम कह रहे हो ये बड़े, तुम कह रहे हो ये बड़े, वो उनकी तौहीन कर रहा, वो उनकी तौहीन कर रहा। पागल मत बनो, ये कह दो सारे अल्लाह के वली वो हमारे सर के ताज है, वो सब हमारे नजदीक बड़े हैं, बाकी मकाम अल्लाह जला। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम भी बच जाओगे, बरकतें भी मिल जाएंगी। बुजुर्गों ने बताया तुम जिस पीर से मुरीद हो, मगर पीर ऐसा हो जो नमाजें पढ़ता हो। ऐसा ना हो कि नमाज हो नहीं रही है, वो अजान हो रही है, जमात हो रही है और ये कह रहे ले लल्ली ये वाला पाँव दबा दे, लल्ली लल्ली दबाएगी तेरा गला ही दबा दे। ऐसा ऐसा पीर पड़ा के पीठ खुजवा रहे औरतों से यार, हाथ हो गई है। पीर होता था इसलिए बेनमाजी हो तो उसे नमाजी बना दे। पीर होता था इसलिए अगर बदकार है तो उससे तौबा करा ले, अगर झूठ बोलता तो उससे तौबा करा ले, बुरे काम करता तौबा करा ले, अगर उसकी बेटी की शादी में तकलीफ हो रही है हाथ उठा के दुआ कर दे तो बेड़ा पार।